एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें क्वेश्चन है कि ए बी और सी डी दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर, और ओ ई एक दूसरा लाइन है जो यहाँ पर ओ पर आकर मिल रहा है। इससे एंगल ए ओ सी गिवन में देखो ये है कि एंगल एक तो ये कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये गिवन देखो बी ओ ई ये दोनों मिलके 70 डिग्री है, और एंगल एंड ये भी दे रखा है कि बी ओ डी, एंगल बी ओ डी ये 40 डिग्री है। फाइंड करना है आपको, फाइंड ये एंगल फाइंड करना है, यानी बी ओ ई, एंगल बी ओ ई ये बराबर व्हाट, और रिफ्लेक्स एंड दूसरा पार्ट है इसका कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, यानी ये हमको ये इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। दिस इज द क्वेश्चन। तो जब भी ज्योमेट्री में हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सब चीज़ें गिवन इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम आगे थ्योरम वगैरह ये करेंगे कि क्या इसमें थ्योरम अप्लाई होगा। और थ्योरम याद रखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थ्योरम जब तक याद नहीं रहेगा तब तक ये नहीं होगा। आपको मालूम है कि 6.1 थ्योरम जो है, थ्योरम नंबर 6.1 क्या है? When two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal। ये फर्स्ट 6.1 थ्योरम है जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर कोई लाइन है दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ये चीज़ हमको यहाँ पर अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमेशा बराबर होता है। थ्योरम है ये। अब इसी थ्योरम को हम इसी थ्योरम के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे देखो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को ए बी और सी डी कट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि सिंस ए बी, यहाँ देखो एंगल ए ओ सी ये बराबर होगा एंगल बी ओ डी के, एंगल बी ओ डी के। क्यों? तो ये लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट, इसको हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। अब ये दे रखा है ये एंगल, बट दे रखा है कि एंगल देखो यहाँ बी ओ डी दे रखा है 40 डिग्री। इसका मतलब देयरफॉर जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी कितना हो गया? 40 हो गया। तो एंगल ए ओ सी
ये बराबर हो गया 40 डिग्री। यहाँ पर हमारा जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम, यहाँ पर लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों AOC बराबर हुआ, तो ऊपर हमने लिख दिया ना AOC बराबर है BOD, AOC बराबर BOD, और ये 40 कह रहा है तो इसका मतलब AOC भी 40 हो गया, तो ये 40 हो गया। अब ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये दोनों मिलके यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। अब लिखेंगे बट ऑल्सो AOB, AO एंगल AO, यहाँ पर हमारा क्या आया, AOC आया, और AOC प्लस एंगल BOD दे रखा, BOE दे रखा है ना, BOE ये बराबर 70 डिग्री ये दे रखा है। यहाँ पर लिख देंगे, ये क्यों लिखे, तो गिवन है ये। अब अभी हमने ऊपर प्रूफ कर रखा है कि AOC या 40 लिख देंगे, ये 40 प्लस एंगल BOE बचा यहाँ बराबर हो गया 70 डिग्री, और ये इसको उधर भेजेंगे तो एंगल BOE बराबर हो गया 70 माइनस 40 यानी 30 डिग्री। देखो एंगल आपके पास आ गया BOE 30 डिग्री आ गया, BOE यहाँ देखो BOE ये 30 डिग्री आ गया, अब हमारे पास 30 आ गया। अब देखो कि ये एंगल, तीनों एंगल जो है, ये तीनों एंगल मिलके 180 होता है। अब लिखेंगे सिंस AOB इज स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए तीनों एंगल AOC प्लस इधर से BOE प्लस ये जो बचा COE, ये तीनों मिलके होगा 180। अब ये दोनों का वैल्यू दे रखा है, ये दोनों मिलके 70 है, गिवन है, ये 70 हो गया, प्लस ये एंगल COE ये बराबर हो गया 180। अब 70 को उधर ले जाओ तो एंगल COE ये हो गया हमारा 180 माइनस 70, ठीक है। माइनस करो 0 8 में से 1 7 1 और ये 1 0 ये हमारा COE हो गया, COE। अब क्वेश्चन हमारा है कि इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, देयरफॉर इसका रिफ्लेक्स एंगल COE ये बराबर हो जाएगा 360 में से, देखो 360 माइनस एंगल COE और COE अभी निकाल रखे हो तुम, तो 360 में से 110 माइनस कर लेंगे, 0 6 माइनस 1 5 3 माइनस 1 2 250 डिग्री ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स। ये जो रिफ्लेक्स ये है वो हमारा यही आंसर हो गया हमारा। एक आंसर यहाँ हो गया, दूसरा आंसर वहाँ जो निकाला था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 पूरा हो गया। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या है कि हम पहले लिख लेंगे ये चीज़ गिवन में कि लाइन स्ट्रेट लाइन कह सकते हो, स्ट्रेट लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, यहाँ पर O पॉइंट दे रखा है O, एंड PO इज परपेंडिकुलर, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर है XY पर, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। और क्या गिवन है कि ये एंगल A और B जो दे रखा है, A और ये एंगल B
इसका रेशियो दे रखा है A:B, ये बराबर है 2:3 के, ये रेशियो है। और एंगल C फाइंड करना है। फाइंड, क्वेश्चन ये है कि फाइंड C, एंगल C कर सकते हो। एंगल C बराबर व्हाट, ये जो C दे रखा है स्मॉल c है, ये एंगल C बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो बहुत आसानी से तुम कर सकते हो अगर थोड़ा सा थ्योरम को अब ध्यान में रखो। तो सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि ये जो क्या कहते हैं कि A और B का जो रेशियो है उसका क्या फ़ायदा है, वो पहले देखो। हम सॉल्यूशन में इस तरह से लिखेंगे, सिंस PO जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, XY पर गिवन में। देयरफॉर एंगल POY ये बराबर होगा 90 डिग्री। और उसी तरह इधर भी, एंड इधर भी POX भी वही होगा, एंगल POX ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों बराबर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों 90 हुआ। अब ये देखो कि ये POX जो है, POX का मतलब हो गया POX, ये एंगल, ये पूरा एंगल हो गया। ये चीज़ हम यहाँ पर लिख कर छोड़ देंगे। अब लिखेंगे कि लेट A बराबर हम 2x ले लेंगे। देखो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर, रेशियो का मतलब ये एंगल का वैल्यू नहीं है, मतलब इस रेशियो में है एंगल, तो ये हम उसके लिए हम एंगल को मान लेंगे 2x और B एंगल को मान लेंगे 3x। अब ये इसका वैल्यू हो गया इतना, 3x डिग्री हो गया और 2x डिग्री हो गया इसका। अब गिवन में हमारे पास है जो कि देखो ये दोनों एंगल, ये POX जो है, अब लिखेंगे सिंस एंगल POX, देखो यहाँ POX जो ऊपर लिख रखे हो ना 90 डिग्री है, ठीक है। देयरफॉर ये क्यों तुम वहाँ लिख रखे हो, PO परपेंडिकुलर टू XY। देयरफॉर ये दोनों POX जो है वो किससे बना है, A प्लस B को जोड़ देंगे तो A प्लस B बराबर हो गया 90 डिग्री। अब A और B का वैल्यू आपने देखो वहाँ 2x और 3x है, तो यहाँ A के जगह पर 2x प्लस B के जगह पर 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 5x हो गया, 5x बराबर 90, इसीलिए x बराबर हो गया 90/5 18। तो x हमारा आ गया, देयरफॉर x बराबर हो गया 18। तो जब x का वैल्यू 18 आ गया, देयरफॉर अब एंगल A बराबर हो जाएगा 2x है तो 2x का मतलब हो गया कि 2 × 8 18 36, और एंगल B हो गया हमारा कितना 3x, यानी 3 × 18 54। ये अब डिग्री में आ गया दोनों A और B। अब तुम देखो हमको C फाइंड करना है, तो ये पूरा C है। अब ये इसको हम यहाँ पर कई तरह से कर सकते हैं। एक तो ये कि हम ये देखो कि ये पूरा ये स्ट्रेट लाइन है, MN स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए ये B और C मिलके कितना होगा 180 होगा। तो अब लिखेंगे इस तरह से, सिंस MN is straight line, therefore एंगल B प्लस एंगल C ये बराबर होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब B का वैल्यू आपने निकाल रखा है, देखो B का वैल्यू कितना है हमारे पास, B दे रखा है, अब अभी निकाल रखे 54, तो ये हम B की जगह पर 54 रखेंगे, प्लस एंगल C नहीं मालूम है और इधर ये 180 हो गया।
अब एंगल सी निकालना है तो एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54। देखो 10 में से 4 6 हो गया, 7 में से 5 2 हो गया, यहाँ 1, ये 126 डिग्री, ये सी का वैल्यू हो गया। इसको हमको सी निकालना था, वो सी निकल गया। कोई स्टूडेंट चाहेगा कि हम इधर से वर्टिकली अपोजिट वाला ये करते हैं, तो इसमें वो भी ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 90 है और इसमें ये जो ए का वैल्यू निकालें, ये वैल्यू ऐड कर देंगे तो जितना ये होगा वही इसका वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, तो जितना ये हुआ उतना ये होगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कई वे हैं। तो आपका दिमाग जिस वे में चले वो उस तरह से आप आंसर कर सकते हो। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नंबर 3, ये 6.1 का 3rd क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देखो, गिवन में ये है कि ये फिगर दे रखा है। इन फिगर आप कह सकते हो गिवन में, इन फिगर एंगल पी क्यू आर ये बराबर है एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है। और टू प्रूव ये पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस ये बराबर होगा एंगल पी आर टी के, यहाँ टी है। ठीक है, ये बहुत आसानी से कर सकते हो तुम। पहली बात तो हम देखें सॉल्यूशन में, देखो हम प्रूफ लिख रहे हैं। प्रूफ यहाँ देखो, जब भी किसी लाइन पर कोई लाइन आकर मिलता है तो इस तरह से जो एंगल बनता है इसको लीनियर पेयर कहते हैं। यहाँ पर देखो Q है, यहाँ पर S है, यहाँ पर इधर R है और ये P है। P Q R, P ये और ये दोनों मिलके 180 होता है। ये थ्योरम है लीनियर पेयर जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये और ये मिलके 180 होगा। तो हम सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि यहाँ पर एक चीज़ इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि सिंस एंगल पी क्यू आर ये बराबर है एंगल पी आर क्यू के, ये गिवन है। यहाँ पर गिवन ये लिख के छोड़ दो। नौ अब देखो कि सिंस एस टी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। एस टी इज स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर ये एंगल पी क्यू इधर आर है प्लस एंगल पी क्यू एस ये दोनों मिलके होगा 180। और इसका रीजन क्या होगा, तो लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब हम पी क्यू एस को उस तरफ लेके चले जाते हैं। एंगल पी क्यू आर यहाँ रहने देते हैं, पी क्यू एस को ही रहने दो, इधर पी क्यू एस को इधर रहने दो, पी क्यू आर को उधर ले चलो। तो 180 माइनस एंगल पी क्यू आर एक नंबर यहाँ पर लिख दो। ठीक है, पी क्यू एस बराबर हो गया 180 माइनस इतना। सिमिलरली अब उधर से देखो, ये एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी है उधर, पी आर टी दोनों मिलके 180 होगा। सिमिलरली लिख दिए हो, यानी इसका मतलब वही लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर।
फिर यहाँ पर भी इसको उधर लेके चले जाओ, ये पी आर क्यू को उधर लेके चले जाओ, तो एंगल इधर बचा पी आर टी और ये उधर चला गया तो 180 माइनस एंगल पी आर क्यू। अब एक लाइन और हम यहाँ लिख देंगे कि 180 माइनस पी क्यू आर। देखो यहाँ पी आर क्यू और पी क्यू आर दोनों बराबर है, तो हम इसकी जगह पर हम फिर से लिख देते हैं, देखो पी आर क्यू की जगह पर हम पी क्यू आर लिख देते हैं, पी क्यू आर। क्यों लिखे? तो और इसका नंबर हम 2 डाल देते हैं। और लिखे क्यों ऐसा? तो लिख देंगे सिंस ये दोनों बराबर है, एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, ये गिवन में है। अब देखो ऐसा करने पर क्या हुआ कि दोनों इक्वेशन को देखो, इसमें दोनों इक्वेशन में देखो 180 माइनस पी क्यू आर, यहाँ भी आ गया 180 माइनस पी क्यू आर, दोनों सेम चीज़ है ना। तो जब एक साइड बराबर हो गया तो इसका मतलब लेफ्ट साइड जब आपस में राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। इसीलिए कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सीधा हमारा रिजल्ट आ गया ये कि यहाँ देखो इसमें इक्वेशन 1 में पी क्यू एस है ना, एंगल पी क्यू एस ये बराबर हो गया एंगल इधर से पी आर टी। देखो पी आर टी ये है, ये पी क्यू एस है, तो ये दोनों बराबर हो गए। यही प्रूफ करना था, प्रूफ इस तरह से लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में ये है कि इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है। इन फिगर देखो यहाँ गिवन में लिख रहे हैं हम, इन फिगर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको हम पहले ये कर रहे हैं कि गिवन में इन फिगर x प्लस वाई इक्वल्स टू इधर है w प्लस जेड, ये गिवन है, ये एंगल का ये दे रखा है रिलेशन। और टू प्रूव करना है, प्रूव हमको ये करना है कि AOB इज अ लाइन, एक लाइन का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूव करना है। देखो किसी चीज़ को हम, किसी लाइन को हम कब स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, जबकि देखो यहाँ AB है और यहाँ पर O है, अगर इस पर ये दोनों एंगल मिलके 180 हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। ये थ्योरम है, अगर दो एंगल मिलके 180 हो जाता है तो वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। आप तो ये जानते हो कि अगर ये लीनियर पेयर जो होते हैं दो एंगल का सम 180 होता है। अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई दो एंगल बन रहा है तो वो उस दोनों का सम 180 होता है। उसका कन्वर्स क्या है कि अगर दो एंगल मिलके 180 बना रहा है तो वो लाइन स्ट्रेट लाइन होगा। ये चीज़ हमको मालूम होना चाहिए। अब हम इसी बेसिस पर हम यहाँ इस क्वेश्चन को देखेंगे कि अब हम जैसे x प्लस वाई दोनों एंगल मिलके अगर 180 हम प्रूफ कर लें तो हम ये प्रूफ कर लेंगे कि ये AOB एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बस ये हमारा पर्पस है। अब हम करेंगे क्या, देखो किसी भी, आप जानते हो कि किसी भी पॉइंट के चारों तरफ सारे एंगल मिलके क्या होगा 360। तो इस पॉइंट पर चारों एंगल मिलके कितना होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन देखो ये प्रूफ लिखेंगे कि सिंस एंगल x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये गिवन है हमारे पास z प्लस w, ये एक नंबर यहाँ पर लिख दो गिवन। नाउ एंगल लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस z प्लस w ये बराबर होगा 360। सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड
पॉइंट। देयरफॉर अब ये यहाँ पर अब ये चीज़ देखो, x प्लस वाई को तो रहने दो, और प्लस ये y w और z और w दोनों, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम इसकी जगह पर फिर से एक्स वाई को लिख लेते हैं, x प्लस वाई, ये 360 हो गया। और क्यों लिखे, तो यहाँ पर लिख दें, रेफरेंस दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप कह रखे हो ना, देखो इक्वेशन 1 में आप कह रखे हो, इसलिए फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 360। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360। 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई ये बराबर हो गया 360, और x प्लस वाई बराबर हो गया 360 अपॉन 2 यानी 180। यही हमको चाहिए था, a और b, यानी x एंगल क्या है, x एंगल क्या है, x और y दोनों को ऐड करके लिख दोगे तो आप देयरफॉर एंगल AOC कहो, x का मतलब ये हो गया, BOC कहो सकते हो, BOC प्लस AOC ये बराबर हो गया 180। देयरफॉर सीधे लिख देंगे कि देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सरल रेखा। यही प्रूफ करना था। नो कम टू क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो एक स्ट्रेट लाइन है POQ, उस पर एक परपेंडिकुलर है OR या RO परपेंडिकुलर है PQ पर, और प्रूफ करना है तुमको कि ये जो एंगल POS बन रहा है, देखो यहाँ पर ROS, दिस ROS ये एंगल ये बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। ये प्रूफ करना है। बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो आप प्रूफ करने में हम से पहले हम देखते हैं ये एक चीज़ कि अगर कोई लाइन है PQ, ये PQ लाइन है और इस पर परपेंडिकुलर है R से RO, तो ये एंगल परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो वो चीज़ हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं प्रूफ में हम यहाँ ये लिख लेते हैं कि प्रूफ, देखो प्रूफ, सिंस PQ is straight line and RO is perpendicular to PQ, therefore यहाँ पर एंगल जो बनेगा ये ROQ, एंगल ROQ ये बराबर होगा 90 डिग्री। इसी तरह ROP भी 90 डिग्री, यहाँ P है, ROP एंगल ROP ये भी 90 डिग्री होगा। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसीलिए इसको हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में, जो हमको चाहिए ये एंगल। इस एंगल को देखो हम लिख सकते हैं, ये पूरे में से अगर हम इतना सा माइनस कर दें, इतना सा, ठीक है। देखो हम लिखेंगे कि सिंस एंगल हमको चाहिए क्या, देखो यहाँ एंगल ROS चाहिए, ROS एंगल ROS को हम लिख सकते हैं कितना, ये देखो QOS एंगल QOS माइनस एंगल ये ROQ जो हमने यहाँ लिख रखा है, एंगल ROQ, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसको QOS, इसको कुछ नहीं करो क्योंकि हमको प्रूफ करने में चाहिए ये, माइनस इसकी जगह पर हम 90 डिग्री लिख देते हैं, और यहाँ पर क्योंकि ये
प्रूफ यहाँ पर लिख देंगे कि आर ओ परपेंडिकुलर है, आर ओ परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। इसको 1 नंबर डाल दो, यहाँ पर 1 नंबर पे डाल दो। और फिर इसी तरह एंड सिमिलरली यही आर ओ एस, एंगल आर ओ एस जो है वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आर ओ एस को देखो यहाँ से अगर हम इसको लेते हैं पी ओ एस लेते हैं, और पी ओ एस ये पहले पूरे ले लो, आर ओ पी एंगल आर ओ पी, इसमें से माइनस कर देते हैं ये पी ओ एस जो चाहिए तुमको, पी ओ एस, ये एंगल पी ओ एस प्रूफ करने में है ना, तो पूरे आर ओ पी में से पी ओ एस को माइनस कर दिए, पी ओ एस। ठीक है, यहाँ पर भी इसको हम आर ओ पी देखो हमारा क्या है, आर ओ पी 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस पी ओ एस, ये पी ओ एस एंगल पी ओ एस ऐसे लिख दो। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड में तो सेम चीज़ है, तो दिस प्लस दिस हो जाएगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, इधर हो जाएगा क्या, देखो क्यू ओ एस, ये हमारा है क्यू ओ एस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90, फिर ऐड होगा उसमें ये 90, दूसरे इक्वेशन का ये है 90, और ये माइनस 90 माइनस ये दिस वन एंगल पी ओ एस है ना, ये 90 माइनस में है प्लस में कट जाएगा, बचा क्या, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और इधर दोनों मिलके देखो आर ओ एस 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा, और ये 2 नीचे जाएगा तो एंगल आर ओ एस बराबर हो गया 1/2 इंटू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और इस तरह से ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में, आप ये सब्सक्राइब कर लोगे, सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। ओके, थैंक यू। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका 6.1 का। इसमें देखो क्वेश्चन ये दे रखा है कि फिगर दिया नहीं हुआ है, फिगर में ये क्वेश्चन ये दे रखा है कि एंगल एक्स वाई जेड, ये दे रखा है एंगल एक्स वाई जेड ये बराबर 64 डिग्री, और एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है पी तक, और जो एंगल बन रहा है पी वाई जेड उसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, ओ क्यू वाई इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इधर जितना है उतना इधर है। तो आपको ये एंगल फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, देखो एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल फाइंड करना है, और उसके बाद ये रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स पी ओ क्यू का रिफ्लेक्स, देखो क्यू वाई पी, इस क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो हम पहले ये लिख लेते हैं कि सिंस प्रूफ में देखो, सिंस ये जो है पी ओ क्यू एंगल पी वाई जेड का, पी वाई जेड प्लस पी वाई जेड प्लस ये एक्स वाई जेड ये बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है ये, पेयर, 2 एंगल मिलकर 180 होता है। अब इसका वैल्यू एक्स वाई जेड की जगह पर एक्स वाई जेड का वैल्यू दे रखा है, तो हम एंगल पी वाई
जेड, देखो यहाँ पी वाई जेड, इसको हम +64 लिखो और यहाँ पर 180, इसको उधर शिफ्ट करो, एंगल पी वाई जेड ये बराबर हो गया 180 माइनस 64, माइनस करो 6, 7 में से 6 1, इतना। अब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये, अब इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। अगर इसका हाफ करें, हाफ एंगल पी वाई जेड करें तो हो जाएगा हाफ ऑफ 116, कट के हो जाएगा 2 5 जा 2 8 जा, ठीक है। यानी हाफ के बदले में, अब देखो ये हाफ के बदले में हम लिख सकते हैं इतना भी और इतना भी, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, पी वाई क्यू, देखो हमको चाहिए ना ये क्यू वाई पी चाहिए, तो क्यू वाई पी, तो इसको हम, इसी को हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू वाई पी हाफ के बदले में बराबर, इसी को प्लस हाफ है ये, और ये भी हाफ हुआ, इसका हाफ ऑफ कितना, कह सकते हो कि क्यू वाई जेड ये बराबर हो गया कितना, ये 58। हाफ के बदले में हमने इसको लिखा, यहाँ पर अब इसको इक्वल्स टू कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हाफ ये जो है हाफ ऑफ पी वाई जेड बराबर है किसके, एंगल क्यू वाई पी के, और एंड बराबर है एंगल क्यू वाई जेड। यहाँ पर लिख देंगे हाफ ऑफ पी वाई जेड, एंगल पी वाई, हाफ ऑफ पी वाई जेड का मतलब हो गया कि दिस बराबर दिस दोनों इक्वल है। यानी अब हमारे पास आ गया कि ये 50 डिग्री, ये 58 डिग्री हो गया और ये भी 58 डिग्री हो गया। और हमसे पूछ रहा था क्या, देखो यहाँ पूछ रहा था एक्स वाई क्यू हमारे पास आ गया, एक्स वाई क्यू ये पूरा, तो एक्स वाई क्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू ये बराबर हो जाएगा इसको एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल ये जो अभी निकाल के रखे हो क्यू वाई जेड, ये हमारे पास 64 है और ये अभी निकला 56, ऐड कर देंगे 6 4 10, 6 5 11 1 12, 6 4 10, ये 8 है, सॉरी 8 है, ये 58 है ये, तो 8 4 12 हो गए, 2 6 2 6 5 11 1 12, ये हो गया 1 ये एक्स वाई, देखो यहाँ दिस इज एक्स वाई क्यू हो गया, अब एक्स वाई क्यू हमारा हो गया 122। अच्छा, अब इधर उसी तरह ये देर एंड यहाँ पर हमने लिख रखा है ना, ये देखो पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू ये बराबर है हमारा कितना 58, इसीलिए इसका रिफ्लेक्स जो होगा, रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू ये बराबर होगा 360 माइनस एंगल पी वाई क्यू, यानी 360 माइनस पी वाई क्यू, अभी 58 निकला, माइनस कर देंगे 10 में से 4 2 कितना 7 5 0 3, ये इतना हो गया, ये इसका रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू बराबर हो गया इतना। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो गया। ओके, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो सारे तुम्हारे सामने होंगे। ओके, थैंक यू।